Hello students, welcome back. I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly. Students, in the previous video we have studied about super profit, the method of valuation of goodwill, and solved a sum based on that method. Today in this video we are going to solve another sum based on super profit method. In your textbook, question number 9. Let's see what it says. Capital of Meena and Manju's firm is rupees 4 lakh. Means there is a capital employed of business. बिजनेस का जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितने भी पार्टनर दिए हो, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया है आपको 4 लाख एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. तो आपको जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया हो तो उसके बेस पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट बाय मल्टीप्लाइंग विथ कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे देन यू विल गेट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. लास्ट 3 years प्रॉफिट्स आर रुपीज 1,20,000, 1,10,000 and rupees 1 lakh respectively. These are the profits of 3 years. Compute the value of goodwill 2 times of super profit on the basis of weighted average method. अगर आप सोच रहे हो कि सर इसमें weighted average method का नाम दिया है तो ये मेथड से पहले क्या लिखा हुआ है, compute the value of goodwill 2 times of super profit. तो यहाँ पर आपका जो वैल्यूएशन है गुडविल का वो सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे करना है. ये क्यों दिया हुआ है तो इसके बारे में मैं आपको जब सम सॉल्व कर रहे हैं अपने तब मैं बताऊंगा क्यों दिया हुआ है. तो ये पता चल गया कि आपको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन करना है. तो सम्स में जो भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वो फॉर्मूलाज एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले होता है कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर आपको सम में नहीं दिया हुआ है तो उसकी जगह पर टोटल असेट्स टोटल लायबिलिटीज दिया होगा. तो टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज करोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाता है. लेकिन ये जो सम है इसमें आपको डायरेक्टली दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दिया हुआ है 4 लाख. उसके बाद में आपको ERR एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है 10%. तो इसके बेस पे आप ये फाइंड आउट कर सकते हो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ERR. सिंपली यू कैन यूज़ द कैलसी, ज़रूरत नहीं है फिर भी कर सकते हो. 4 लाख इंटू 10% तो कितना हो गया 40,000. तो हमारा सुपर प्रॉफिट जब वैल्यूएशन करते हैं सुपर प्रॉफिट से तो सबसे पहला फॉर्मूला आता है कैपिटल एम्प्लॉयड. चलो वो हमको दिया हुआ है. सेकेंड नंबर पे जो आता है वो है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट जिसको हमने फाइंड आउट कर लिया है. अब नेक्स्ट जो थर्ड नंबर पे फॉर्मूला है वो है सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने आपको, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तो टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट वी हैव टू हैव दीज 2 थिंग्स. ये दोनों के दोनों होना ज़रूरी है तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तो है लेकिन एवरेज प्रॉफिट नहीं है. तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने की आपके पास 2 मेथड है. देयर आर 2 मेथड्स टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो. क्या बोला था मैंने आपको, अगर प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन इंक्रीज डिक्रीज दोनों दिखाई दे, फ्लक्चुएशन दिखाई दे तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना है. और अगर प्रॉफिट कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो और मतलब या तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो ऐसा ट्रेंड आपको दिखाई दे तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब हम वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको फाइंड आउट करना है. तो चलो सम में देखते हैं कि प्रॉफिट किस तरह से आपको दिया हुआ है. लास्ट 3 years प्रॉफिट्स आर रुपीज 1,20,000, 1,10,000, 1 लाख. प्रॉफिट जो है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है. व्हेन द प्रॉफिट इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग वी शैल यूज द मेथड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट. तो चलो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं. तो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे,
पहले ईयर लिखेंगे, कितने ईयर्स दिए हुए हैं, 1, देखो सबसे पहले 1,20,000, सॉरी 1,20,000, 1,10,000 and 1 lakh. There are 3 years. Means 1, 2, 3. और प्रॉफिट किस तरह से दिया है, स्टार्टिंग जो लास्ट ईयर है 1,20,000, उसके बाद में 1,10,000, उसके बाद में 1 लाख. मीन्स कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है. तो हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जो प्रॉफिट है उसको हम क्या करेंगे, वेट देंगे 1, 2, 3. और उसके बाद में वेटेड प्रॉफिट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला वेट इंटू प्रॉफिट. तो ये रहा वेट और ये रहा प्रॉफिट, दोनों का मल्टीप्लाई करो. 1,20,000 इंटू 1, 1,20,000, 1,10,000 इंटू 2, 2,20,000, 1 lakh इंटू 3 मीन्स 3 lakh. तो टोटल ऑफ दिस 3 प्रॉफिट इज 6,40,000. ये क्या आया तुम्हारा, टोटल वेटेड प्रॉफिट. इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट वेटेड एवरेज प्रॉफिट, तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये रहा वेटेड एवरेज प्रॉफिट. हमको क्या चाहिए, देखो यहाँ पर सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए हमको एवरेज प्रॉफिट चाहिए. वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट हो या फिर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. सिर्फ इतना देखना है कि प्रॉफिट जो है वो किस तरह से दिया है, फ्लक्चुएशन है या इंक्रीज डिक्रीज है. इस सब में इंक्रीज डिक्रीज है, इसलिए हमको वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ रहा है. तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट डिवाइडेड बाई टोटल वेट. तो टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना है, 6,40,000 डिवाइडेड बाई टोटल वेट. टोटल वेट कितना है 6. 6,40,000 डिवाइडेड बाय 6. आप लोग कैलसी यूज कीजिए, तब तक मैं पेज टर्न करता हूँ. देखिए ये आ गया 6,40,000 डिवाइडेड बाय 6 मीन्स आपका जो है डेसिमल में पॉइंट्स में आएगा आंसर 1,06,666.666. इन्फिनिटी तक जा सकता है ये. ऐसा कभी भी हो आफ्टर पॉइंट इफ़ यू फाइंड द वैल्यूज मोर देन 50 देन यू कैन ऐड 1 टू दिस लास्ट डिजिट. मीन्स ये लास्ट का जो डिजिट है 1,06,066 अगर मोर देन 50 हो तो क्या कर देंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे. और लेस देन 50 हो तो एज इट इज़ जितना दिया होगा उतना ही रखेंगे. जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि अगर पॉइंट की वैल्यू ऐसी हो 1,50,789.36, अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो यहाँ पर जो 0.36 है वो लेस देन 50 है, तो हम यही वाली अमाउंट को कंसीडर करेंगे, इसमें ना ऐड करेंगे ना लेस करेंगे. अगर यहाँ 36 की जगह पर मान लो 57 होता तो मैं क्या करूँगा, 1,50,789 है तो यहाँ पर 9 में एक 1 प्लस ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा 10. 89 में 1 ऐड करूँगा तो 90, ये अमाउंट हो जाएगी. तो उस तरीके से हमको देखना है. इस सब में क्या किया हमने, देखो 0.66 है तो मैंने 6 लास्ट में उसमें 7 प्लस 1 कर दिया मीन्स ऐड हो गया. तो 1,06,667. ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया एवरेज प्रॉफिट. क्या आया, एवरेज प्रॉफिट. कौन सी मेथड वाला, वेटेड एवरेज प्रॉफिट. तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड जो है हमारी, उस मेथड में सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं हम, कैपिटल एम्प्लॉयड. तो देख लो कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया हुआ है. सेकंड नंबर पे आता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, तो ERR दिया हुआ था, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हमने फाइंड आउट कर लिया. थर्ड नंबर पे आता है सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमको क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट. और एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने की 2 मेथड है. अगर प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन दिखता हो तो सिंपल एवरेज मेथड से कर लो, फर्स्ट वाली से. और अगर आपको कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज दिखता हो तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का यूज़ करके एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट करो. तो इसमें कांस्टेंट डिक्रीज था तो मैंने इस मेथड का यूज़ करके हमने क्या फाइंड आउट कर लिया, एवरेज प्रॉफिट. ये देखो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट हो गया. मीन्स हमने अभी तक कैपिटल एम्प्लॉयड और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया है. अब थर्ड नंबर पे फाइंड आउट करना है सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट के लिए हमको चाहिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. तो इसको फाइंड आउट किया तो कितना आया हमारा, 1,06,667 माइनस करेंगे 40,000. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आपको पता है कितना है हमारा, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट दिख रहा है,
ये रहा 40,000। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट किया है उसमें से हम 40,000 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66,667। अब लास्ट में है गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो आपने सम अगर ध्यान से पढ़ा हो तो उसके अंदर आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज तो दिया हुआ है ही नहीं, लेकिन क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ गुडविल 2 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो 2 टाइम्स मीन्स 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, जो दिया हुआ नहीं तो इसकी जगह पर हम 2 टाइम्स मीन्स वी शैल मल्टीप्लाई विथ 2। तो अमाउंट जो भी है उसका 2 से मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट 1,33,334। ये जो है वो आपकी गुडविल की अमाउंट है। तो ये जो सम था ये भी कौन सी मेथड पे बेस्ड था, सुपर प्रॉफिट मेथड पे बेस्ड था। तो चलिए, तो टोटल हमने अभी तक 3 मेथड कंप्लीट कर दी। वी हैव कंप्लीटेड 3 of 4 methods of valuation of goodwill. First one was average profit method, second one was weighted average profit method, and third one is, which we have solved right now, super profit method. अब लास्ट जो मेथड बची है, लास्ट मेथड का आपको पता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट है, वो 4th वन है, वो उसको हम क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो है ये 3 मेथड्स के सम्स और इलस्ट्रेशन जो होमवर्क में मैं आपको देने वाला हूँ वो आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, जो आपको मैम शायद इन्फॉर्म कर देंगे, अदरवाइज मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। चलिए, टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।